भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक़्त लाओस में मौजूद हैं। तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है एज यूजुअल। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया और फिर वहाँ पर बुद्धिस्ट जो तरीक़ाकार है, रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहाँ पर पेश की गई उनके सामने। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। और वहाँ पर वो एक तो आसियान समिट अटेंड करने गए हैं और इसी के साथ जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की उसको 10 साल हो गए हैं। हमें भी जाना चाहिए ऐसे समिट्स में, दुनिया की नज़र में हमारा नाम भी होना चाहिए, लेकिन हम नहीं दिख रहे कहीं पे भी। और मज़े की बात यह है कि वो जिधर भी जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब वो कहते हैं कि हमारे तो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज है, ठीक है जी, मैरीटाइम रूट्स हमारे एक रहेंगे। और अगर आप पिछले 10 साल उठाकर देख लें तो जो बिजनेस है आसियान के साथ इंडिया का, आप देखिए बल्कि इस पूरे रीजन में आप इसका बिजनेस देख लीजिए, इन सब का वो तकरीबन डबल हो चुका है और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है $130 मिलियन तक पहुंच चुका है। मैं आपको अभी नहीं बता दूं, एक वक्त आएगा कि इंडिया इन तमाम ममालिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ इनकी सप्लाई चेन के हवाले से। मैं आपको कहता हूं कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। वी विल नेवर बी एबल टू कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते, नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है, क्योंकि अभी तक हम वो बच्चों वाली सियासत पे खड़े हुए हैं। कोई बंदा उठ के टीवी पे बयान दे देता है कि मैं इंडिया का नाक तोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं इंडिया के दांत तोड़ दूंगा, कोई क्या बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, बड़ी बड़ी है। अब इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया बेसिकली सार को डिसफंक्शनल करके अपनी मर्जी से नए इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहा है और उन इंस्टीट्यूशंस को फिर इस्तेमाल करता है अपने इन्फ्लुएंस के लिए। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाओस में हैं और वहाँ पर वो एक तो आसियान समिट अटेंड करने गए हैं और इसी के साथ जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की उसको 10 साल हो गए हैं और बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी और इसके ऊपर इंडो पैसिफिक एक बहुत सिग्निफिकेंट जो इशू है उसके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जा रही है इंडिया की तरफ से। तो ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट है इंडिया के लिए, इसके क्या डायनामिक्स हैं, ज़रा इसके ऊपर बात की लेते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है एज़ यूजुअल। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया और फिर वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट जो तरीक़ाकार है, रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहाँ पर पेश की गई उनके सामने। क्योंकि देखें ये बात आप याद रखिए कि भारत जहाँ भी जाता है ना उसके कहीं ना कहीं से जो कल्चरल टाइज़ हैं वो निकल आती हैं और ये तो आपको पता ही है, ये जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो तो बहुत सिमिलर भी हैं और उनके जो लिटरेचर है और बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से वो डायस्पोरा से भी जो वहाँ पर मिले तो काफ़ी इसके अंदर कल्चर और हिस्ट्री जो है उसके ऊपर काफ़ी मैं देख रही थी कि देखने को मिली चीज़ें। रामायण के ऊपर जो है वो भी पता चला कि कैसे नए तरीके से उनके सामने पेश किया गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो देखिए, वैसे तो ये 2 डे विजिट है लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें इम्पॉर्टेंट एनिवर्सरीज जो हैं वो भी आ रही हैं इंडिया की दूसरे कंट्रीज़ के साथ। अच्छा, अब उन्होंने बातचीत करते हुए क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा, इसमें जो अभी तक बातचीत सामने पहुंची, उन्होंने कहा वी आर पीसफुल कंट्रीज़ और हमारे सामने जो इंडो पैसिफिक में चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस ये कि कैसे पीसफुल बनाया जा सके रीजन को। और उन्होंने कहा we respect each other's national integrity and sovereignty and we are committed to the bright future of our youth. फिर उनका कहना था I believe that the 21st century is the century of India and ASEAN countries. और फिर उन्होंने कहा कि today when there is a situation of conflict and tension in many parts of the world, the friendship, cooperation, dialogue and cooperation of India and ASEAN are very important. वो सही बातें जो देखें, जो मैं आपको कह रही थी, जो इसके एंगल्स हैं आसियान के, उसका उन्होंने भी कुछ हिंट दिया है कुछ चीज़ों का इसके अंदर। अच्छा, अब आपको पता है कि लास्ट ईयर मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो दैट वाज स्टार्टेड फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। और अगर आप पिछले 10 साल उठाकर देख लें तो जो बिज़नेस है आसियान के साथ इंडिया का, आप देखिए बल्कि इस पूरे
रीजन में आप इसका बिजनेस देख लीजिए इन सब का, वो तकरीबन डबल हो चुका है और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है $130 मिलियन तक पहुंच चुका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।